ओके, लेट्स डिस्कस नाउ मोड जेड का मतलब क्या होता है आर्गन प्लेन पे। हमें पता है कि दिस इज माय एक्स वाई पॉइंट, लेट्स से दिस पॉइंट इज एक्स वाई एंड दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर जेड एसोसिएटेड विद दिस पॉइंट पी एंड आई नो दैट दिस पॉइंट पी पे व्हाट डज इट मीन कि आपका ये लेंथ फ्रॉम एक्स एक्सिस है एंड दिस विल बी द लेंथ फ्रॉम वाई एक्सिस एंड what about this x square plus y square under the root, क्योंकि mod z का मतलब तो यही है. See, this length is your x, this length is your y, so this length is your y, this length is your x and this is 90 degree. तो x square plus y square आपका क्या आता है, x square plus y square under the root using Pythagoras theorem. सो व्हाट डज इट मीन कि मोड जेड आपका रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ ओ पी को. नाउ वी हैव हाउ टू लोकेट एट कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन आर्गन प्लेन. दिस इज पॉइंट एक्स वाई. हमें पता है कि मेरा इससे एसोसिएटेड नंबर क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई एंड आई नो दैट दिस इज व्हाट एक्स माइनस आयोटा वाई. तो डायरेक्टली यू कैन टेक ऑपोजिट टू दिस, क्योंकि हमें साइन सिर्फ वाई एक्सिस का चेंज करना, वाई कोऑर्डिनेट का चेंज करना होता है. तो दिस पॉइंट विल बी एक्स कमा माइनस वाई. तो अगर आप डायग्राम पे आप दिखाते हो इसको तो दिस पॉइंट इज हियर, दिस इज पी डैश, तो ये पॉइंट आपका यहाँ आएगा बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में. अब हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सपोज यहाँ पे आपका कोई पॉइंट P है x1 y1, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है. यहाँ पे कोई पॉइंट Q है आपका, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स x2 y2 और कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर z2 है. सो डिस्टेंस PQ यू कैन डायरेक्टली राइट मॉड ऑफ z1 माइनस z2, बिकॉज z1 माइनस z2 जब आप करोगे तो दिस इज रियल पार्ट और इमेजनरी, इमेजनरी में से इमेजनरी माइनस हो जाएगा, रियल में से रियल हो जाएगा. जब उसका होल स्क्वायर लोगे तो बेसिकली अगर आप डिस्टेंस फार्मूला देखो तो वहाँ से भी सेम चीज़ ही आएगी. तो दिस इज डिराइव्ड यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला. सो दिस इज द रिजल्ट विच यू हैव टू कीप इन माइंड. सो अगर हम बात करें कि व्हाट एल्स कैन बी डन इन दिस, देयर आर सो मेनी थिंग्स. आर्गन प्लेन में सर्कल्स होते हैं, एलिप्स होते हैं, हाइपरबोला, बहुत कुछ है. बट हमारे पास क्या है, जो हमारे सिलेबस में है सिर्फ वो इतना ही है. तो वी आर डन विद द आर्गन प्लेन. जितना हमने करना था वो कर चुके हैं. नाउ लेट्स स्टडी व्हाट आर द पोलर कोऑर्डिनेट्स. सो इन पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ही पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. हम सिंपल कोऑर्डिनेट नंबर, कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हो, उसमें भी पोलर कोऑर्डिनेट्स हमने किए हैं. इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको एक आर कोस थीटा और आर साइन थीटा वाला एग्जाम्पल कराया था जब हम ट्रिग्नो स्टडी कर रहे थे. तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी कर सकते हो आप और नॉर्मल आपका कोऑर्डिनेट में भी कर सकते हो. सो सबसे पहले पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं. सी दिस पॉइंट लेट्स से 2 2. सो व्हाट डज इट मीन दैट एक्स, यहाँ पे आपका जो ये लेंथ है ये 2 है एंड दिस लेंथ इज ऑल्सो 2. व्हाट अबाउट दिस लेंथ, दिस इज व्हाट पाइथागोरस लगाएंगे तो दैट विल कम आउट 2√2 यूनिट्स. ओके, अगर मैं इसको अदर वे प्लॉट करना चाहूँ तो आई कैन से दैट कि 2√2 का रेडियस लो. 2√2 का जब आपने रेडियस लिया एंड एंगल बना दो 45 डिग्री. तो जब आप 45 डिग्री का एंगल प्लॉट करोगे तो कुछ ऐसे आएगा आपका. दिस इज 45 डिग्री एंड 2√2 रेडियस लिया आपने. सो दिस लेंथ कम्स आउट 2√2 cos 45 एंड दिस इज 2√2 sin 45. तो इवेंचुअली ये आपकी आ जाएगी 2 एंड ये भी 2 एंड दिस पॉइंट इज 2. नाउ क्वेश्चन अराइज कि हमने इसको डायरेक्ट क्यों नहीं प्लॉट किया. सी, डायरेक्ट इसलिए प्लॉट नहीं किया क्योंकि हम पॉलर फॉर्म में जाने वाले हैं. तो हमने क्या किया, 2√2 रेडियस का सर्कल लेके हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री रोटेट कर दिया. सो हम डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 2 तो हमने नहीं लिखा. तो हमने क्या लिखा, एक रेडियस जो लिया वो, और बेस पे हमने x की जगह लिया cos 45. तो r cos 45 और y को हमने क्या लिया, जो भी हमारा रेडियस था r sin 45. सो नाउ दिस इज पोलर रिप्रेजेंटेशन दैट r cos, जो भी आपका एंगल है, थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, और इसको थोड़ा समराइज करके लिखते हैं r cos थीटा
प्लस आयोटा साइन थीटा। सो एग्जाम्पलीफाई करते हैं इसको। एग्जाम्पल है, सपोज मेरे पास, बिफोर डूइंग एन एग्जाम्पल वी कैन से दैट व्हाट इज आर। आर इज व्हाट, मॉड जेड, क्योंकि मॉड जेड हमारा क्या था, जो भी नंबर थे उनका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मेरी अगर क्वेश्चन याद करो तो आप 2 पॉइंट था, ये एक्स था ये वाई था, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 2√2 आपका आया था। यानी कि जब भी आर निकालना है तो आपको मॉडुलस जेड निकालना है। तो आर आपका रिप्रेजेंट कर रहा है मॉडुलस को। एंड व्हाट अबाउट दिस थीटा, थीटा रिप्रेजेंट करता है आपका आर्ग्यूमेंट and amplitude of z. So before going further, argument and amplitude basically है क्या चीज़। See, अगर मेरा पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो दिस पॉइंट इज आर एंड दिस इज माई थीटा, दिस इज आर्ग्यूमेंट। अब इफ दिस पॉइंट इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ये एंटी क्लॉकवाइज हम मेजर करते हैं। पॉइंट इज हियर, सो दिस इज आर एंड दिस इज माई थीटा। एंड इफ इट इज़ इन थर्ड क्वाड्रेंट, लेट्स से यहाँ पे मेरा पॉइंट है, तो व्हाट डज इट मीन, दिस इज आर एंड दिस वुड बी माई एंगल। एंड व्हाट इफ द पॉइंट इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, लेट्स से दिस इज आर, सो आपका एंगल बनेगा इस डायरेक्शन में। सो क्या मतलब है, अब यहाँ पे जो हमारे एंगल आ रहे हैं, हमने अभी ट्रिग्नो की है जिन लोगों ने, उनको पता है कि हमारा एंगल की वेरिएशन वो किसी भी लेंथ पे जा सकती है, 2 पाई 4 पाई कहीं भी जा सकती है। बट हमें कौन सी वैल्यू ढूंढनी है, हमें सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा ढूंढनी है। एंड प्रिंसिपल वैल्यू आर्ग्यूमेंट आपका बेसिकली जो लाई करता है वो माइनस पाई से पाई के बीच में। पाई इज इंक्लूडेड बट माइनस पाई इज नॉट इंक्लूडेड। सो यहाँ पे ये जो डेरिवेशन है ये कैसे आई होगी, देखो यहाँ पे मेरे को पता है पाई से छोटी है, यहाँ पे भी वैल्यू पाई से छोटी है, यहाँ पे पाई से बड़ी होगी। तो इसमें इस केस में हमने इसको ऐसे मेजर ना करके हम इसको मेजर करेंगे इस साइड से। सो दिस इज अगेन पाई से छोटी वैल्यू। एंड यहाँ पे क्या होगा आपका, इसको ऐसे मेजर ना करके हम इसको ऐसे स्टडी करेंगे। सो अगर आप देखो तो आपका पॉजिटिव पाई आता है ऐसे और नेगेटिव पाई यहाँ तक जाता है, तो ये जस्टिफाइड है। ऐसे ही यहाँ पे भी नेगेटिव पाई आपका जब आप क्लॉकवाइज जाते हो तो आता है, तो यहाँ तक भी जस्टिफाइड है। तो एक्यूरेट मेजरमेंट इन केसेस में आपकी ये वाली रहेगी। सो अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं समझ आ रही तो डू नॉट वरी, इसका भी मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊँगी जिससे आपको ये हमारा टारगेट क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट्स ढूंढना, वो हम इजीली ढूंढ लेंगे। बहुत ईजी तरीका बताऊँगी। So this is basic how we find these values.